बात, ये बिंदु चल रहे हैं स्वाध्याय ग्रंथों से, छोटे छोटे बिंदु, पॉइंट्स हैं, नोट्स रहते हैं ना जैसे, ऐसे ही छोटे छोटे बिंदु हैं, अलग अलग ग्रंथों से हैं, प्रथमान योग के ग्रंथों से भी हैं और अन्य ग्रंथों से भी हो सकते हैं। तो अग्नि परीक्षा के बाद ये जैन धर्म के अनुसार बताया जा रहा है, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार, कि सीता जी के जीव ने पृथ्वीमती आरिका माता जी से आरिका के व्रत ग्रहण किए तथा 66 वर्ष तक तप किया। अंत समय में 33 दिन तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर मनुष्य गति से चय करके 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ, उनका जीव प्रतीन्द्र हुआ, भविष्य काल में मोक्ष जाएगा। अगला क्रम आता है कि जीवनधर ने स्वान को णमोकार सुनाया, जिसके सुनने से स्वान मरण करके क्या हुआ, देव हुआ। पद्मदंत सीट ने मरणासन बैल को णमोकार सुनाया, जिससे वह अगले भव में राजकुमार हुआ और कुछ भव पश्चात वे दोनों राम सुग्रीव बनकर मोक्ष को चले गए। अब णमोकारवंत की अभिनय से शुभम चक्रवर्ती 7वें नरक में गया, वो तो आपने सुनाई थी कहानी। जिन भक्ति में लीनता से सेठ धनंजय के पुत्र का जहर उतर गया था, है ना, हाँ धनंजय का था। अब डिटेल में तो वो हमने कई बार बीच बीच में सुनाते हैं। अभी राजा वसु के हिंसात्मक वचन बोलने से सिंहासन धरती में धस गया, वह मरकर नरक गया, उसका मित्र गुरुपुत्र पर्वत भी नरक गया। अब सती मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया, पुण्योदय से उसके पति तथा 700 अन्य साथी कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर हुआ। वो कौन सा था, मैना सुंदरी का भजन था, सिद्ध चक्र का। हाँ, सोमा सती के धर्म के प्रभाव से सर्प भी मणि का हार बन गया। नाटिका के माध्यम से कई बार दिखाया जाता है। हाँ, पूजन के भाव से मेंढक मरकर देवगति में उत्पन्न हुआ तथा महावीर भगवान के समोषण में गया। सुनो, मेंढक जा रहा था ना पाखुड़ी लेकर के मुंह में दबा के, और राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे वो आ जाया और मर के सबसे पहले पहुंच गया। वो ध्वजा में दिखा, ये मेंढक क्यों दिख रहा है, इस ध्वजा में चिन्ह बताया, प्रश्न किया गया। तो ये तिरंज था, लेकिन उसके पूजन के भाव अच्छे थे। इसलिए अपन कहते ना, क्रियाएं भले ही कम करो लेकिन परिणाम अच्छे रखो। जैन धर्म ये नहीं कहता तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहो। हो सकता है कोई व्यक्ति दिन भर मंदिर में बैठा रहे तो भी उतना पुण्य कार्य नहीं करे, हो सकता है वो कहीं और रहे और भगवान का स्मरण करता रहे। इसलिए ऐसा कहीं लिखा गया दिन भर मंदिर में बैठे रहो। एक व्यक्ति बोलते थे हम 8 घंटे धर्म करते हैं, तो इसी में लिखा है हर चीज। भोजन में जो मात्रा होती है, क्या लिखा है, आचार्य श्री क्या बोलते हैं, माँ सी। मात्रा कैसी हो, माँ सी, माँ के समान होना चाहिए। तो ऐसे ही सब क्रियाएं करने को लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि दिन भर मंदिर में बैठे रहोगे तो फिर और काम कब होंगे। फिर घर के लोग यही बोलने लगते तुम तो मंदिर ही में बैठो। तो सब क्रियाएं करना जरूरी है। अब विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों के 2, 3 या 5 कल्याणक होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं। अब और भी ग्रंथों से लिया गया है। तो बस 2.5 द्वीप में एक समय में अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, जो अजितनाथ भगवान के समय हुए थे। बंधा जी तीर्थ क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र चतुर्मास हुआ था, तो हमने ऐसी मालूम था कि 170 समोसरण अजितनाथ भगवान के समय लगे थे। हमने ऐसे ही प्रसंग बस बोल दिया। पहली बार उधर 170 समोसरण छोटे छोटे बनाए गए थे, वह विधान हुआ था हाईएस्ट। अभी तक अन्य जगह 72 समोसरण इंदौर में हुआ, 24 समोसरण कई जगह हुए, 72 भी हो गए, और भी शायद 108 तक हो चुके हैं। हाईएस्ट हमने 170 समोसरण का विधान करवाया।
तो मतलब हमने नहीं करवाया, स्वामी महाराज जी थे। तो एक याद है मुझे, क्योंकि उधर अचितनाथ भगवान है। जन्म कल्याण के समय तीर्थंकर बालक के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसी को इंद्र तीर्थंकर का चिन्ह निश्चित करता है। अब शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, तीन पद यानी कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर के तहत, ये बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद भी हो जाते हैं और सुनने में आते, क्योंकि लोग बड़ी कहानी आदि सुन नहीं पाते। आज लोगों के पास टाइम कम है, कई लोग विदेश में भी रहते हैं ना, अब उनके पास समय नहीं है, तो कम से कम उनका स्वाध्याय छोटे छोटे रूप में विदेश में भी हो जाता है। कई लोग सर्विस करते हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदु उनको याद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं। और ये दुनिया की सबसे अच्छी पाठशाला संपन्न हो जाती है, क्योंकि पाठशाला में लोगों को जाने में संकोच लगती है कि हम जाएंगे कैसे पढ़ेंगे। तो लोगों को घर बैठे भी सुविधा मिल जाती है, सुनने को मिल जाता है कि ये ऐसे ऐसे हमारे तीर्थंकरों के साथ क्या घटना घटित हुई, महापुरुषों के साथ। तो इस प्रकार से मल्लीनाथ जी ने केवल 6 दिन की तपस्या से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने 12 वर्ष तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और 72 वर्ष की आयु में पावपुर से मोक्ष किया। महावीर भगवान से भी ज्यादा आचार्य ऋषि की 77 वर्ष कुछ महीने, अब महीने याद नहीं है लेकिन 77 याद है। तो 72 से भी ज्यादा। कई बार आचार्य ऋषि बोलते थे समाधि वगैरह के लिए कोई आते थे, तुम तो महावीर भगवान से भी ज्यादा निकल गए आगे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की लगभग 82 वर्ष के आसपास समाधि हुई थी। आचार्य श्री शांति सागर जी की भी लगभग, मुझे अब याद तो नहीं है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 35 वर्ष में लगभग 25 वर्ष उपवास किए, मतलब जो मुनि काल रहा उनका। हाँ, बहुत तपस्वी थे वो। हम उनके संस्मरण सुनाएंगे जब उनका समाधि दिवस आएगा या और आएंगे, बीच बीच में प्रसंग आएंगे। तो हम तो सभी सुनाते रहते हैं संस्मरण। इंद्र ने अपनी सभा में चक्रवर्ती भरत की प्रशंसा की तो स्वर्ग से एक देव उनकी परीक्षा करने आया था। परीक्षा के बाद देव ने उनकी स्तुति की। इसलिए देव भी परीक्षा लेने आते अपनी कभी भी, इसलिए अपन को जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें आती हैं। कहते हैं साधु के पास 700 और 500 1200 विद्या कर नमस्कार करती, यदि साधु ग्रहण करता तो मिथ्या दृष्टि हो जाता। लोग आते ना गिफ्ट देने आते हैं, आहार में भी लोग ये ले लो महाराज जी, ये ले लो, है ना। एक बार एक शिविर लगा कहीं पे, तो एक महाराज जी ने शिवरार्थी से कही आज सबका इस चीज का त्याग, कोई भी हो सकती है अब कुछ चीजें बोलने में। अब वो सेठ लोग थे, उनको बोल दिया कि आज तुम्हें ये चीज सबसे ज्यादा जिद करना है, देना है। अब उस दिन उनको त्याग था और ये लोग को नियम दे दिया कि तुम्हें जिद करना है तो वो परोसे, मतलब दें जबरदस्ती, और ये लोग मना करें। अरे लोग कहने लगे कि क्या आज ही गड़बड़ हो रहा है, मतलब आज ही जिद कर रहे ज्यादा ये लोग। तो ऐसी परीक्षा हो जाती कई बार, हम लोगों की भी होती ना रोज परीक्षा, साधु संतों की सबसे ज्यादा होती है। कभी कभी त्यागी हुई चीज ज्यादा लोग जिद करेंगे। एक बार हम अमरकंटक में थे और हमने विधि ले ली। अब जो भी विधि ली थी वो हम वस्तु नहीं बताएंगे, वो हरी हरी रहती है। अब वैसे तो वो मिलती थी, कोई फल था, और जैसे विधि ले ली तो मिला नहीं। 3 उपवास हो गए हमारे। अब आचार्य जी के पास लोग आने लगे, महाराज जी की विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही। आचार्य जी बोले बस हो गया, ओम शांति। तो चेंज कर दी, फिर आचार्य जी का संकेत मिल गया। तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। कुंडलपुर में एक बार हम आचार्य जी से बोल के गए कि हम दोपहर में निकलेंगे आहार के बाद, क्योंकि गुरु जी को बताना पड़ता था ना सब कोई भी काम करो ऐसे, और हम तो ऐसे करते ही रहते थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। बहुत आनंद भी आता था, नई नई दीक्षा होती ना तो उत्साह भी रहता, उमंग रहती है ना। फिर
बोल के चले गए। और दोपहर में बड़े बाबा के यहाँ से निकले जब मंदिर खुला था, बिल्कुल पैक नहीं था, मतलब बड़े बाबा खुले में थे, दीवारें थी बस। और कुछ आरी का संग आदि सामयिक कर रहे थे और हमने भी सामयिक की बड़े बाबा के सामने, वहीं शुद्धि करी बगल में। 1 बजा था लगभग और मुद्रा बनाई और निकलने लगे तो आरी का संग देख के घबरा गए कि अरे महाराज जी अभी निकल रहे हैं। इशारा किया उनने, जैसा भी अब सामयिक में थे वो लोग। और हमने सोचा कि आज तो उपवास होना ही है, तो हम मुद्रा लेके निकल आए। ऊपर से सीढ़ियों से आ रहे थे हम। ये वाली सीढ़ियाँ थी शायद पुरानी, अब तो नहीं है शायद, वो पुरानी सीढ़ियाँ थी। और रास्ते में सोच रहे थे कौन पड़ गएगा इस समय, चले आ रहे और देखा तो कुछ लोग पड़गा रहे थे। हमें तो एकदम से वो हुआ कि अरे इस समय कैसे पड़गा रहे लोग, क्योंकि आचार्य श्री मूलाचार्य में बोलते थे कि ऐसे समय आहार को निकलो जब कोई मतलब पड़गाने वाला भी नहीं हो, परीक्षा लेने के लिए। साधु अपने पुण्य की परीक्षा करता है। तो बस आए तो एक वात्सलमती माता जी हैं जो वर्तमान में बहुत ब्रह्मचारिणी थी और वो पड़गान कर रही थी। पड़गान हो गया। अब बहुत सारी यारिकाएं आहार देखने आई। आचार्य जी ने बोल दिया मुनिराज किसी समय भी निकल सकते, हिंट टाइप कर दिया। तो वो जब हम निकले तब समझ में आई, पूरे में सो रो गया। यारिकाएं आई, ये लो लो बोले लो। हमने कहा आज तो परेशान हो गए हम, इतनी आहार कराने वाले ज्यादा थे, बाहर से बोल रहे थे लोग। जब आरिका बोलती हैं तो फिर ग्रस्तों को मानना भी पड़ता है, क्योंकि और कोई मान। तो ऐसी कभी यार हो जाती स्थिति। तो एक भैया जी ने बोल दिया होगा महाराज जी शायद निकल सकते, कोई महाराज जी लोगों ने खबर भिजवा दी होगी। कई बार हम निकले नहीं ना, तो उन्होंने सोचा कि अब दोपहर में निकलेंगे शायद। ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती। कई बार हम विधि लेके 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक भी गए हैं, एक नगर से दूसरे नगर। और अब उस आगे सुनाएंगे, कभी प्रसंग आएंगे। तो साधु कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी कुछ भी विधि ले सकते हैं। यहाँ तक कि चौके के अंदर की भी वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। विधि मतलब अंदर की भी और बाहर की भी लेते हैं। कठिन विधि इसी को बोलते हैं। इसलिए श्रावक उस समय इंतजार करता है कि कोई अतिथि का आगमन हो जाए। अतिथि वही कहलाते जिनकी ना आने की तिथि ना, और लोग तो फिक्सिंग चाहते ना, एक दिन ही में मिल जाए पूरा। लोगों की आदत रहती ना फिक्सिंग वाली। आजकल हो गया रेडीमेड सिस्टम हर चीज का। जैसे अभिषेक के लिए है ना, तो लोग तैयार रहते हैं सब, मतलब पुजारी सब तैयार करके रखते हैं। जैसे आते हैं लोग, कलसा ढारो रे हो भागो रे, है ना। पूजन में भी ऐसे ही होता है, आहार में भी ऐसे ही होता है। लोग शुरू में कम आते हैं, लोग फिर आएंगे और आहार में देंगे और चलते बनेंगे। फिर छोड़ने तो आते ही नहीं लोग, छोड़ने नहीं आते लोग। तो बस ऐसे ही कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोई शुरू में नहीं आएगा, बीच में ज़्यादा लोग आते हैं, लास्ट में ज़्यादा आते। समापन होता पंचगणा की फेरी में ज़्यादा आते लोग। विधान के जो अंतिम दिन होता ना, उस दिन आते। अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बस तो चक्रवर्ती सनत कुमार को मुनि अवस्था में भयंकर रोग हो गया था। देव ने वैद्य का रूप धर करके परीक्षा ली। देव को आश्चर्य हुआ। चामुंड राय ने श्रवण बेलगुला में बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था। ये क्या होता है, इतिहास की भी जानकारी होती है, उसके साथ साथ छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से स्वाध्याय भी हो जाता है। तो बस एक पंडित बनारसी दास जी हुए, उनके घर में चोर आ गया। तो उन्होंने, जो चोर था ना, वो वजन ज्यादा हो गया, उठा नहीं पा रहा था, तो उठ गए वो, उनने मदद कर दी उसकी। ऐसे अब आप भी मदद तो करते हैं चोरों की। देखो सुनो, आज पहले अंजन चोर थे, अब हाईटेक चोर हो गए। वो अकाउंट से ही उड़ा देते हैं। अभी कोई आया था महाराज जी, वो टेंशन में है, क्यों, उनके अकाउंट से चले गए पैसे। इसलिए हम तो बोलते दान कर दो तो फायदे में रहोगे, हमने इसलिए पहले ही दान कर दिया, नहीं तो चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला।
पहले लोग घर से चोरी करते थे, अब तो चोरों को भी फायदा और लोगों को भी फायदा है। लोग सोचते हमारा सुरक्षित है, इसलिए देखते रहा करो बीच बीच में है कि नहीं है। हाँ, पता ही नहीं चलता कब उड़ जाता। तो इस प्रकार रावण के अन्याय को देखकर भाई विभीषण राम के साथ मिल गए। लोकोपवाद के कारण राम ने सीता को वन भिजवाया तथा कठिन अग्नि परीक्षा ली। शील के प्रभाव से अग्नि का नीर हो गया। सीता ने वैराग धारण किया। नारायण ठीक है। नारायण कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जेल में, है ना। एक बार जोक है ये, मतलब इसलिए बोल देते, घटना नहीं है। नहीं तो ट्रेन में कोई जा रहा था, कोई व्यक्ति, अब हो सकता है कोई भी, हम कुछ चीजें खुल के भी नहीं बोल सकते ना, तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो बोले टिकट? तो बोले टिकट नहीं है। तो बोले चलो कृष्ण जन्मभूमि। तो ऐसी स्थिति हो जाती कई बार, इसलिए आप लोग नहीं करना है ऐसा। तो बस रानी चेल्ला ने पति श्रेणिक को जैन धर्म अंगीकार कराया और राजा श्रेणिक ने विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समूह में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उनका जीव आगामी 24वें महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होंगे। तो ब्राह्मी और सुंदरी, तुम लोग ऐसी क्यों सोचते हो? ब्राह्मी सुंदरी तो वो है, अब इधर देखने लगते लोग, इधर उधर। यही तो होता है, नाम ले लो ना। तो ब्राह्मी सुंदरी ने अपने पिता ऋषभदेव के स्वाभिमान के लिए विवाह ने किया और वैराग पूर्वक आदि का दीक्षा लेकर तप किया था। कितनी बनी थी यहाँ की ब्राह्मी सुंदरी? बनी थी ना पंचकर्णक में, कुंडलपुर में। कितनी? 6 बनी थी। बताओ, हम लोग 6 आए थे पहले, 6 बनी। अब रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को पूर्व जन्म का बैरी देव हरण कर ले गया और एक भारी शिला के नीचे दबा दिया। प्रद्युम्न की सांस लेने से शिला हिल रही थी। वे चरम शरीरी थे। कुछ और बिंदु करके पूर्णता की ओर है। तो 63 सला का पुरुष कर्म प्रकृति का बंध सम्यक दर्शन होने के बाद होता है। नारायण आदि के नरक जाते समय सम्यक दर्शन छूट जाता है। तीर्थंकरों के गर्भ में आने के समय 15 माह तक प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। नगर में निर्धनता काबा हो जाता है। यहाँ पे भी पानी बरस रहा है, उसकी जगह रत्न बरस जाते ना तो लोग यहाँ से चले जाते। ऐसी स्थिति है। अब पंचकर्णक में जो सामान्य रत्न बरसते हैं ना, है ना, रत्न सामान्य बरसते तो लोग वही ले लेते, क्योंकि हाँ, तो ऐसी स्थिति रहती है। उस दिन जब भगवान का पंचकर्णक में जन्म होता है, जन्म महोत्सव मनाते हैं, तो गायों के लिए, गौशाला के लिए कुछ दान करते हैं, निर्धन व्यक्तियों के लिए दान करते हैं। कई लोग बच्चों के लिए कॉपी पेन दान करते हैं, कोई औषधि दान करते हैं। जब भी सुनो आचार्य ऋषि का कोई भी विशेष दिन आता, दीक्षा दिवस, आचार्य पद दिवस, समाज दिवस, तो वृक्षारोपण करना चाहिए। एक वृक्ष माँ के नाम, है ना, तो वृक्षारोपण करना चाहिए। गरीबों को औषधि दान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और उनका काम भी हो जाता है। गरीबों के लिए फायदा होता है, अपने लिए भी पुण्य का अर्जन होता है। तीर्थंकर महान पुण्य के कारण ही क्षत्रिय कुल में राजा के घर में जन्म लेते हैं। अब इतने पुण्यशाली होते हैं। कई बार माता पिता बनते हैं तो लोग कहते हैं कि माता पिता ऐसे ही बना दो कोई को भी। नहीं, ऐसे नहीं। भगवान का जन्म होना है तो ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो सात्विक हो, क्योंकि जिस दिन भगवान को वैराग होता है ना, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन ले लेते हैं। इसलिए पिच्ची लेने वाले जो नियम लेते हैं ना, वही माता पिता के होते हैं लगभग, बस व्रतों में अंतर होता है। पूरे देश में पिच्ची के कोई नियम नहीं है शास्त्रों में, ये तो व्यवस्थाएं हैं। जैसे आहार दान के कोई नियम होते हैं ना कि कौन दे सकता है, ऐसे ही पिच्ची लेने वालों के नियम होते हैं। कई संघों में फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं? कि जिससे मालूम चले, क्योंकि पिच्ची
जितने साधु संत होते हैं, जितनी आरिकाएं होती, जो पिछीधारी होते हैं, उतनी ही तो पिछी मिलती है। अब अलग अलग संघों में अलग अलग व्यवस्था है। इसके लिए पहले से निवेदन करना पड़ता है, पति पत्नी दोनों आके निवेदन करें कि हमें पिछी लेने की भावना है, फिर वो आपस में चर्चा करें और चतुर्मास के पहले से ही अभ्यास शुरू कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जब पिछी परिवर्तन होता है, दीपावली के आसपास होता है, कहीं पहले भी हो जाता है, कहीं बाद में होते हैं। इसका ये नियम नहीं है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पिछी परिवर्तन क्यों होता है बताएंगे उसका, तो उसमें विषय आएगा। तो इस प्रकार कल्याणक में इंद्र का वैकृत शरीर आता है। जम्बूद्वीप के सुदर्शन मेरु पर चारण रिद्धिधारी मुनि तथा विद्याधर भी जाते हैं। क्षीर सागर के जल में तरस जीव नहीं होते, जल दूध के समान सफेद होता है। वही ले आएंगे लोग तो दूध की जगह वही प्रयोग कर लें, है ना। सफेद नारियल में पानी निकलता है, या जैसे दूध का होता है ना, दूध टाइप, ऐसे ही। तीर्थंकर अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं, इंद्र के द्वारा अमृत का निक्षेप होता है। तीर्थंकर के दीक्षा लेने के पूर्व तक उनके लिए आहार वस्त्र आदि इंद्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। पुण्य रहता ना, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत पद मिलता है। इसलिए तो तीर्थंकरों की विशेष व्यवस्था रहती है। पुण्यशाली जीव जब जन्म लेते हैं तो देखो सब रत्नों की हर कार्य उनके अलग ही होते हैं। इसलिए चंद्र प्रभु, ये तो हो गया था, हमने बता दिया था पहले, छोड़। केवल ज्ञान होने होते ही सभी का परम औदरिक शरीर हो जाता है। तीर्थंकर के निकट केवल ज्ञान से पूर्व अन्य मुनि नहीं आते हैं, अतः नमस्कार की बात ही नहीं है। तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु से ही अणुव्रति के समान आचरण करने वाले होते हैं, फिर समय आने पर मुनि हो जाते हैं। तीर्थंकर नमः सिद्धेभ्यः कहकर दीक्षा लेते हैं। हम लोग जब प्रतिमाओं के संस्कार करते हैं, केशलोंच करते हैं, वस्त्र दिगंबर मतलब वस्त्र नहीं उतारते हैं फिर प्रतिमाओं के, तो क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वो स्वयं फेंक देता है, लेकिन तो बता रहे हो नमा सिद्धेभ्यः केशलोंच करते हैं, पिछी का मंडल प्रदान करते हैं, 48 संस्कार होते हैं, तो तब कल्याण के दिन होता है। उससे वो पूज्य बन जाते हैं, मतलब मुनि बन गए। फिर दूसरे दिन आहारचर्या होती है, सुबह पंचकलनक के हिसाब से बता रहे हैं, और फिर केवल ज्ञान हो जाता है, समोसरण लगता है, फिर मोक्ष कल्याणक हो जाता है। तो ये 2.5 कल्याणक आचार्य श्री बोलते थे ना, गृहस्थों के 2.5 लोग। तीर्थंकर दीक्षा लेते समय पंचमुष्टि केशलोंच करते हैं। 63 सलाका पुरुषों के तथा देवों और नारियों के दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं होते। अब आगे, तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला भी उसी भव से अथवा तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। तीर्थंकर के पास पिछी और कमंडल नहीं होती, वो तो हम लोग रख देते हैं एक निमित्त के हिसाब से। तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते, सामान केवली मिलते हैं। वे तीर्थंकर के पास भी रहते हैं और आपस में साथ भी। तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने पर शरीर 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। तीर्थंकर के समोसरण में 20,000 सीढ़ियाँ होती है। जब ध्यान लगवाएंगे ना समोसरण का, उस समय और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। कुछ बिंदु और बचे हैं शेष, वही हैं विशेष। तो समोसरण के अतिशय के कारण समोसरण में पहुंचने वाले प्राणी अंतर्मुहूर्त में उन सीढ़ियों को पार कर लेते हैं सब कुछ। तीर्थंकर केवली का मुख पूर्व दिशा में होता है, परंतु अतिशय के कारण चारों ओर दिखाई देता है। जैसे मानस स्तंभ में होती है प्रतिमाएं, चारों दिशाओं में बनाई जाती हैं। जहाँ जहाँ मंदिर बनते हैं, अगर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं होती तो पीठ नहीं पड़ती है। पीठ नहीं पड़ना चाहिए ना भगवान की पीछे, मतलब वो दिशा दोष खत्म हो जाते हैं। सर्व तो भक्त कहा है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। बस कुछ बिंदु और कह के पूर्ण कर लेते हैं। दिव्य ध्वनि स्वतः और स्वभावतः सर्वांग से कहती, केवल मुख से नहीं, सभी गणधर उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। विदेह क्षेत्र में कुंद कुंद स्वामी 8 दिन तक रहे, आहार नहीं किया, क्योंकि यहाँ जब दिन तो वहाँ रात होती थी। 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर मात्र विदेह क्षेत्र में, और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भरत विदेह ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। केवली के जगह दुर्भिक्ष नहीं होता। पंचम काल के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहने तक जैन धर्म रहेगा। ये तो हमने बता दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा और कह के हो जाता है, बस है आज अतिरिक्त। हाँ, अब सर्वपनी के 6ठे काल के अंत में 49 दिन तक भयंकर
अग्नि वर्षा आदि से प्रलय होगा तथा श्रावण बदी एकम से भादों सुदी पंचमी तक अमृत आदि की वर्षा से पुनः जीवों का ये जो पर्यूषण आते हैं ना, वो इसी कारण से मनाते हैं। उसी भव से या निकट भवों से मोक्ष जाने वाले 169 जीव, जीव ने पहले बता दिया था। सामन केवलियों के गणधर नहीं होते, देवों द्वारा गंधकुटी की रचना होती है। लोक में मनुष्यों से अधिक नारकी, नारकियों से अधिक देव, देवों से अधिक व्यवहार राशि वाले तिरंच, तिरंचों से अधिक सिद्ध और सिद्धों से अधिक निगोदिया जीव हैं। विकलत्रय जीव भोगभूमि, अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के अधोभाग तथा अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में नहीं रहते हैं। मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में रहते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, सीता ने कितने वर्ष तक तप किया था? छह वर्ष तक तप किया था। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, कौन से भगवान के कितने मतलब नहीं, कौन से भगवान के समय वो अधिकतम बोल रहे, नहीं तो वैसे नहीं, प्रश्न को भी वैसा पूछना पड़ता है। हाँ, कौन बताएगा? कौन? हाँ, वो बीच में, वो बीच में। हाँ, नहीं वो आगे आगे आगे। अरे आप ये, हाँ वही, हो पीछे पीछे लो, चलो हाँ, लगा दिए ना, चलो लगा दिए। हाँ, कि हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण की रोग की औषधि आप हो जग में सबसे भरण मिली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। जिन वाणी के ज्ञान ते सो